जेबी न्यूज़ बोईसर में आपका स्वागत है। यदि आपने जेबी न्यूज़ बोईसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज़ बोईसर सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। विराज कंपनी प्रबंधक जेपी गर्ग का दावा, पालघर में औद्योगिक क्रांति की नई लहर। विराज प्रोफाइल्स के विस्तार से सृजित होंगे 5,000 से अधिक रोजगार। महाराष्ट्र के पालघर जिले में औद्योगिक विकास और सामुदायिक उत्थान को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से विराज प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विस्तार योजना की घोषणा की है। कंपनी ने ग्राम मान और ग्राम वरानगड़े में स्टेनलेस स्टील, एचआरएपी, सीआरएपी शीट्स, प्लेट्स एवं कॉइल्स उत्पादों के नियमितीकरण और उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु एक व्यापक परियोजना प्रस्तावित की है। इस रणनीतिक पहल की समीक्षा और स्थानीय निवासियों के सुझावों के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) द्वारा आगामी 8 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे एसआरएम प्लांट ग्राम मान में एक सार्वजनिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि विराज प्रोफाइल्स, जो पिछले 30 वर्षों से बोईसर के आर्थिक विकास का आधार स्तंभ रही है, वर्तमान में 13,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवारों का सहारा बनी हुई है। इस नई परियोजना से न केवल क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कंपनी का ये भी कहना है कि कंपनी का ये विस्तार केवल व्यवसाय तक सीमित न होकर आत्मनिर्भर सामुदायिक विकास के एक बड़े मिशन का हिस्सा है। विराज प्रोफाइल्स ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत 7 प्रमुख प्राथमिकताओं को चिन्हित किया है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सर्वोपरि हैं। कंपनी के और प्रमुख जेपी गर्ग का कहना है कि कंपनी की योजना के अनुसार आसपास के गांवों में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं, एम्बुलेंस सेवा और महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जिला परिषद स्कूलों के नवीनीकरण और डिजिटल शिक्षण साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे और मेधावी छात्रों को आईटीआई व उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विराज प्रोफाइल्स ने वर्ष 2030 तक नियर जीरो और उसके पश्चात नेट जीरो उत्सर्जन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रस्तावित परियोजना में सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के अधिकतम उपयोग के साथ साथ आधुनिक वायु एवं जल शोधन प्रणालियों (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स) को स्थापित किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि औद्योगिक प्रगति तभी सार्थक है जब वो पर्यावरण और समाज के साथ सामंजस्य चले। बुनियादी ढांचे के विकास के तहत गांवों में सुरक्षित पेयजल और सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था भी की जा रही है। कंपनी ने कहा है कि ग्रामीणों और मीडिया प्रतिनिधियों को अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानते हुए विराज प्रोफाइल्स ने इस विकास यात्रा में सभी से सहयोग का आह्वान किया है, ताकि पालघर जिला आर्थिक और सामाजिक रूप से एक आदर्श क्षेत्र के रूप में उभर सके। हमारा आ रहा है एक्सपेंशन वाला, इसमें हम हॉट रोल्ड कॉइल का प्रोसेस करेंगे, जिसमें 2.2 मिलियन मेट्रिक टन का पर ईयर का प्रोडक्शन रहेगा। ये प्रोजेक्ट हमारा 2 फेज में आएगा। पहले फेज में 1.1 मिलियन आएगा और दूसरे फेज में 1.1 मिलियन और आएगा। टोटल 2.2 मिलियन का प्रोजेक्ट रहेगा। ये प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट होगा, 29-30 तक कंप्लीट होगा। इस प्रोजेक्ट में जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो सीट्स बनेगा, कॉइल्स। आप देखते होंगे कुछ बंडल्स आते हैं कॉइल के, तो वो कॉइल सीट रहेगा और उसके सीट्स रहेंगे और कॉइल रहेंगे, जो हम एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे। साथियों, ये जो गवर्नमेंट का प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के तहत, परमिशन और प्रोसेस के तहत में ये जन सुनवाई का कार्यक्रम गवर्नमेंट ने आयोजित किया है, जिसके तहत आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पब्लिक हियरिंग दे विल अप्रूव अस फॉर गिविंग अस द प्रोजेक्ट परमिशन। सर जी, एक और कहा जा रहा है कि विराज की कल जन सुनवाई है और जन सुनवाई के अंदर यहाँ जो नया प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन आ रहा है, तो लोगों के दूसरी ओर आक्रोश है कि यहाँ पे लोकल लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती हैं, यहाँ पे सीएसआर फंड का यूज़ नहीं होता है। आप दावा कर रहे हैं कि हम सीएसआर फंड भी यूज़ करते हैं, हम नौकरियां भी लोकल लोगों को देते हैं, यहाँ पे लोगों का विकास हो रहा है। किस तरह से आप देखें अगर चित्र को, तो किस तरह से आप विकास की बात करते हैं? आप देखिए, यदि हम विकास की बात करते हो, विराज का जो इतिहास है आप देखिए उठा करके, 25 साल से विराज ने बोईसर में जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट किया है आसपास के गाँवों में, वो आप खुद प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अभी आज हमारे पास जो कर्मचारी काम करते हैं 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसमें से 50% से ऊपर जो हमारा लोकल आसपास का एरिया का लोग काम करता है। और जो सीएसआर की हम बात करते हैं तो हमने पूरे आसपास के सारे ग्रामीणों में विकास किया है। कोरोना की हम बात करें तो हमने कोरोना के टाइम पे 2 करोड़ के आसपास का
खाद्य सामग्री आसपास के इफेक्टेड एरियाओं में और स्टेशन के आसपास के एरियाओं में वितरित किया था। सर लोकल लोगों की जैसे बात करें तो ठेके में काम करते हैं, परमानेंट आपके यहाँ पे हैं? देखिए, ठेका और परमानेंट दोनों अल्टीमेटली एम्प्लॉई हैं, वो कंपनी में काम करते हैं। कोई शॉर्ट टर्म काम करते हैं, लॉन्ग टर्म काम करते हैं। अल्टीमेटली पगार कंपनी देती है उनको। ऐसा नहीं है कि ठेका, वो जो कैजुअल काम रहते हैं वो ठेके से कराए जाते हैं, जो परमानेंट काम रहते हैं वो कंपनी से कराए जाते हैं, और दोनों की पगार कंपनी बेयर करती है। लोकल में आप गिनती किसको करते हैं, भूमिपुत्र को करते हैं या बाहर से आए 15-20 साल से रहने उनको लोकल करते हैं? आसपास के ग्रामीण के एरिया के लोग हैं और बोईसर लोकल के लोग हैं, जो बोईसर के रेजिडेंट हो चुके हैं, उनको हम लोकल में काउंट करते हैं। जो आज जो विकास बोईसर में हुआ है ब्राज की वजह से, आज 10,000 परिवार, 10,000 कर्मचारी, 10 से 12,000 कर्मचारी बोईसर में काम करते हैं, जिनके पीछे 50,000 की फैमिलियां है। एक परिवार में कम से कम 4 सदस्य होते हैं, और उससे जुड़े हुए सारे समाज धंधे, दूसरे जो धंधे हैं, चाहे मकान किराए का धंधे है, चाहे राशन की दुकान है, चाहे दूसरे सब्जी वाले, रिक्शे वाले, वो सारा जो अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार डेवलप हुआ है बोईसर में, आज बिराज उसकी एक बहुत बड़ा कारण है। विकास जैसे बात कर रहे हैं, किस तरह का विकास आप बता रहे हैं क्षेत्र में जो आपने विकास किया, किस तरह का विकास किया? आर्थिक गतिविधि आप देखिए कि आज हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बोलते हैं कि महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी में भूमिका रहेगी देश के लिए, वो सबसे बेस्ट रहेगी। उसमें आप देखिए कि बिराज का जो टर्नओवर आज है 10,000 करोड़ का टर्नओवर बिराज करता है देश के लिए, तो महाराष्ट्र का बोईसर उसमें कितना बड़ा योगदान दे रहा है ये आप खुद जान सकते हैं। नहीं, जैसे क्षेत्र का विकास, जैसे कि आसपास की ग्राम पंचायतों में विकास है, सड़कें हमने बनाई हैं, पानी की लाइनें हमने डलवाई हैं, और जो शिक्षा का स्कूल से उनके रिनोवेशन हम करा रहे हैं। प्लस आगे की जो हमारी कार्यविधि है और आगे की जो हमारी रूपरेखा है, उसमें हमने नवीन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया है। एक वोकेशनल ट्रेनिंग, जनरली क्या होता है कि आपके पास में स्किल नहीं होती है तो आप फैक्ट्री में काम करने के लायक नहीं होते हैं, तो हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग, फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर खोलने जा रहे हैं बोईसर के मान एरिया में, जहां पे आपके कम पढ़े लिखे लोग भी मशीन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उसके बाद वो चाहे बिराज कंपनी में काम करें या बोईसर के किसी और दूसरे इंडस्ट्री में काम करने के लायक बन जाएंगे। जो सड़कें की आप बात कर रहे थे, कौन सी सड़कें आपने बनाई, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे? हमने बेटे गांव में एक सड़क हमने बनाई है, कुरगांव में एक सड़क हमने बनाई है। और जिस तरह से अन्य विकास, जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्कूलों के अंदर आपने किया, कौन कौन से स्कूलों में किया, कुछ जानकारी? मानगांव के स्कूल हमारे हैं और आसपास के गुंदले साइड के स्कूल हैं। प्लस अभी जो हमारा CSR का एक्टिविटी चालू है, गुंदले 3-4 ग्राम पंचायतों से हमारे पास में रिकमेंडेशन आया हुआ है डेवलपमेंट का, वो हम शीघ्र करने जा रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य परीक्षण में हम लगातार जो हमारे टेस्ट हैं, मेडिकल कैंप हैं, वो हम लगा रहे हैं ब्रह्म कुमारी के साथ एसोसिएशन करके। रिसेंट में हमने तकरीबन 4,000 लोगों का पूरा एरिया में हमने 4,000 लोगों का स्वास्थ्य जांच करवाया है। प्लस पीछे भी हमने नशा मुक्ति कार्यक्रम भी चलाए हैं, और इससे पहले भी हमने ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए हुए हैं। सर आगे जो आप प्लांट जो एक्सपेंशन करेंगे उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, इस पे आप थोड़ा सा बताएंगे? सर, नुकसान प्लांट से कभी नुकसान नहीं होता है। पहले तो जो कुछ गलतफहमियां हैं लोगों की, मैं दूर कर देता हूं कि कोई भी प्लांट यदि आता है उससे नुकसान नहीं होता है। बिराज का जो प्लांट अभी आ रहा है, ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्लांट है स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट का, जिसमें आपके महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फ्लैट प्रोडक्ट का प्लांट होगा ये। इसमें तकरीबन 4 से 5,000 लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार जनरेट होगा। प्लस कम से कम $3 बिलियन का हमारा टर्नओवर इससे आएगा, जो नेट फॉरेन एक्सचेंज, आज हम कहते हैं कि भारत डॉलर का उधारी लेता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सूर्य नदी बाजू में है और सूर्य नदी में इसके जो कण हैं जाएंगे प्लांट के, और उससे सूर्य नदी दूषित होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी ये भ्रम और अफवाह फैलाई जा रही है लोगों के द्वारा। ये जो प्लांट हमारा है, जीरो डिस्चार्ज का प्लांट है, इसमें जो भी पानी है पूरा रिसाइकिल होगा, और पूरा इसका पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। ये पूरी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी से प्लांट बनेगा। सर, यही टेक्नोलॉजी आप पुराने प्लांट में इंप्लीमेंट करेंगे क्या? पुराने प्लांटों में जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उनको भी हम अपग्रेड कर दिए हैं, कुछ की बाकी वो भी हम कर रहे हैं। तो आते समय में आपको बिराज की तरफ से पॉल्यूशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा दावा है। देखते रहें JB न्यूज़ बोईसर, जो हकीकत दिखाता है।